नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इस वक्त हम बरपड़ा के अंदर में हैं और आज के दिन ही बीजेपी कार्यालय जो है यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पे राजा नाईक अप्पा आए थे और यहाँ पे एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें जो संजीव झा जी हैं वो किसी गाले में रहते थे और उस गाले का कुछ मामला है और वो मामला योगेश सिंह जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं, योगेश सिंह, इनके पास आया है। तो मैं थोड़ा इनसे जानना चाहूंगा कि क्या है मामला, आपके पास कैसे आया। पीएसके न्यूज में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस मामले पे, क्या जो आपके पास आया है? देखिए, यह मामला ऐसा है ना कि 4-5 दिन पहले छठ पूजा के पहले ये लोग आए थे हमारे पास। इन्होंने अपनी समस्या बताई। समस्या ऐसा है कि जो संजीव झा है, वो जिस गाले में रेंट पे रहते थे उसके ऑनर हैं ये, जो पीड़ित हैं और उन्होंने गाला इनका हिसाब-किताब हो गया, उसके बाद वो गाला खाली नहीं कर रहे शायद। इनका कहना है कि हिसाब-किताब हमारा हो गया लेकिन गाला खाली नहीं कर रहे हैं। तो किसी का प्रॉपर्टी है तो वो गलत है। दूसरा चीज़ कैसा है कि इनके पास पूरा प्रूफ है कि और झा का कहना है, संजीव झा का कहना है कि 40,000 बाकी है मेरा, लेकिन 40,000 बाकी है तो उसके बाद इनको पेमेंट मारा गया है। संजीव झा ने पेमेंट मारा है। तो मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि मेरा 40,000 बाकी है, दूसरी तरफ ये वो उनको मतलब पैसा भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, हिसाब-किताब होने के बाद पैसा ट्रांसफर किए, इनके पास है पूरा प्रूफ है, डायरी पे लिखा हुआ है जो इनका हिसाब-किताब हुआ है। तो कहीं न कहीं ये गलत है। आज ये बाजू में इनका उद्घाटन था ऑफिस का, संजीव झा जी का। ये लोग आए थे तो वापस मेरे पास मिलने आए तो मैं बोला आमदार साहब आ रहे हैं, उनसे बात रख दो। और लेकिन इनका कहना है कि मैं आमदार साहब के पास 4 बार गई हूँ ऑफिस में। वहाँ पे मनोज बरोड़ जी मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आमदार साहब आए हैं, झा जी को बोले रहेंगे। आपके तरफ से क्या इनको सपोर्ट है? मेरे तरफ से सपोर्ट है कि अभी मेरा पहला प्राथमिकता क्या रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो भी शायद एक जिम्मेदार आदमी होंगे संजीव झा जी, तो जिम्मेदारी के साथ उनको काम करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं भी पद पे हूँ, वो भी पार्टी में कार्यकर्ता हैं, तो हर एक को समझना चाहिए कि जनहित में कैसा काम किया जाए, जनता के लिए कैसा काम किया जाए, गलत काम ना किया जाए। तो ये उनको समझना चाहिए। अभी राजन अप्पा ने इनको आश्वासन भी दिया है कि मैं आपका गाला मतलब कल सेकंड डे में आपको चाबी मिल जाएगा, खाली करा के दे दूंगा। तो अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर मैं अपने तरीके से काम करूंगा ही। ओके, ठीक है। ये है योगेश सिंह, इन्होंने बताया कि अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं जिनका मामला है उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़ और मिलते हैं उस व्यक्ति से जो फरियादी हैं। चलिए मिलते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले पीएसके न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, हम लोग बीजेपी के ठीक है। मैं सबसे पहले चाहूंगा आपका परिचय क्या है दरअसल? मेरा नाम सूरज साहा है, मैं रायपाड़ा में रहता हूँ और मेरा ही गाले में संजीव झा जी ये भाड़े से रहते थे। आपकी वाइफ है? मैं मेरी वाइफ है। और पीछे वो मेरी वाइफ है। बच्चे आपके बच्चे? हाँ, मेरे ठीक है। बच्चे। अब मुझे बताइएगा कि आपके साथ जो घटना घटी है संजू झा का और आपका कब से और अब तक का क्या उसमें लेन देन है और क्या मामला हुआ है और आपके साथ में उन्होंने क्या कहा है और आप क्या पुलिस चौकी में गए, आमदार के ऑफिस में गए, कहाँ गए, ये जरा हमको बताइएगा कम समय में थोड़ा सा जरूर। मैं आमदार के ऑफिस में भी गई हूँ, खरे सर के ऑफिस गई हूँ, उसके बाद में झगड़ाले सर के पास भी गई हूँ, ज्योति मैडम है उनके पास भी गई हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे गाला खाली करके नहीं दे रहा है। अच्छा, कब से है आपके गाले में? मेरे गाले में 2 साल हो गया रह रहा है। अच्छा, अभी आपका कुछ पैसे का लेन देन बाकी है या हो गया है? मेरा सब पैसे का लेन देन सब खत्म हो गया है। उसने मुझे भाड़ा बीड़ा सब कुछ पे कर दिया, लेकिन मुझे गाला मेरे हाथ में नहीं दे रहा है, ऊपर से मुझे धमकी दे रहा है। नहीं, जब हिसाब हो गया, पैसा दे दिए, सब कुछ होगा तो फिर ताला मारने का क्या अधिकार? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। वो कहता है कि मेरा 40,000 बाकी है। जब तुम्हारा 40,000 बाकी है तो तुम्हारा मेरे पास पूरा प्रूफ है कि इसने मेरा 40,000 नहीं है, इसका जो भी है मेरा रेंट दिया है उसने। भाड़ा बैलेंस था, इसके लिए उन्होंने 40,000 रुपए दिया था। रेंट बैलेंस था, उन्होंने 40,000 दिया, रेंट बैलेंस क्लियर हो गया। जब गाला खाली करने लगा तो हिसाब किया तो मेरा 14,500 निकला, डिपॉजिट कट करके वो 14,500 रुपए दिया मुझे 15 अक्टूबर को। आज मुझे कहता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम कैसा ताला खोलते हो मैं देखता हूँ। ये मुझे धमकी दे रहा है गाला तोड़ने की भी और हमारे। तो जिस तरह से आज यहाँ पे आप बीजेपी का कार्यालय का ओपनिंग था, आमदार जी आए थे, तो आप जिस तरह देखा गया कि आप आमदार जी के सामने भी आपने बोला, क्या इसके पहले भी आमदार जी के पास आप गए थे? हाँ, मैं 3-4 बार गई हूँ आमदार जी के। अभी आमदार जी ने कहा सर यहाँ वहाँ पे भी नहीं सुन रहा था, इसके लिए मैं आज आमदार जी के पास खास तरीके से आई। इसका जब दुकान का ओपनिंग है तो मैं सोची अब वहीं पे सुन लेंगे मेरी बात। अब आमदार जी ने बोला है कि कल 11 बजे तक तुमको संजीव झा गाला खाली करके देगा, अगर नहीं दिया तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अच्छा, हाँ। ये उनके तरफ से आश्वासन मिला है और वो भी बोले कि जो भी रिपेयरिंग जो भी खर्चा है संजीव तू इनको क्लियर करके दे दो।
अच्छा, इसके पहले आपका उनका कोई बहसबाजी, झगड़ा कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, बहसबाजी कुछ भी नहीं है। 2 साल से अच्छे से रह रहा था, बीच-बीच में भाड़ा नहीं देता था, तो थोड़ा बहुत कुछ होता है झगड़ा, वो तो हर किसी से होता है, नॉर्मली बात है। मगर अभी ये मुझे जो धमकी दे रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो धमकी दिया तो आप पुलिस चौकी वगैरह गए मैं थे? 3 एनसी लिखी हूँ सर इसके नाम पर। ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर कि 40,000 बाकी है। जब तेरा 40,000 बाकी था, तो तू मुझे 24,500 रुपए क्या चीज़ का दिए? अच्छा। मुझे जब निकलते टाइम पे 15 तारीख को इसने 24,500 दिए हैं। नहीं, 10,000 काट के, 10,000 काट के 14,500 इसने मुझे दिया है। इसका डिपॉजिट 10 ही हज़ार बाकी था जो उसने मुझे क्लियर कर दिए। एक बात मुझे सुनने में आई कि जब आप आमदार जी के ऑफिस में गए थे, तो आपने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया था? नहीं सर, ये जब मुझे गलत बोल रहा था, इसके लिए मैं उसको बोले आप बाहर आइए, तुम्हारा हिसाब किताब है ना। सर मुझे बोले कि जाइए आप पुलिस चौकी जाइए दोनों, मेरे पास सॉल्व नहीं होगा। तो मैं उसको बोले आप बाहर भेजिए, हम लोग बाहर बात करते। तो ये उल्टी सीधी बात कर रहा था, इसके लिए हमारा उससे थोड़ा हाथ ये हो गया है। पुलिस स्टेशन में जब आप गए, आप एनसी कर रहे, तो पुलिस वाले की तरफ से आपको क्या मिला? बोले कि आप एनसी करिए, आप अगर वो नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। और क्या कहना चाहिए? और इसके अलावा क्या कहना? तो अभी किस तरह के मतलब कि आप चाहते हैं प्यार मोहब्बत से मामला सलट प्यार जाए? मोहब्बत से सलटना चाहते हैं सर। हम लोग यहाँ रहवासी है यहाँ के, ये लोग बाहर से आके अगर हम लोगों को ऐसे धमकी देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा। हाँ, बस हमारी यही विनंती है कि ये लोग अच्छे से हमारा गाला खाली करके जाइए। अगर कल कुछ भी हो जाता है, इसका जिम्मेदार खाली संजीव झा ही होगा। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।